तो रोटेशनल डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें बेटा मैं सिंपल सिंपल आपके कुछ फार्मूलेज होंगे उसके ऊपर एक बार रिवीजन करते हैं। इसमें सबसे मेन आपका फार्मूला अच्छा होगा बेटा। चलो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के बेटा आप लोग निकाल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन, मैं पहले बता देता हूं रिलेशन बिटवीन, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर। इसमें आपका सबका 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 इसमें फायदा ये है बेटा कि आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे रिवीजन होने वाला है ना। आपकी वॉइस स्लो आ रही है। हाँ मैंने पूछा कि वॉइस स्लो क्यों आती, तो उन्होंने कहा है कि सर प्रॉब्लम होता है बच्चे के नेटवर्क में, इसलिए होता है। तो रिलेशन बिटवीन में बस कुछ नहीं, आर लगा दो इक्वल टू आर रिलेशन बिटवीन, तैयार हो गया तैयार, ये भी तैयार हो गया। ओमेगा क्या होता है बेटा, थीटा बाई टी होता है। ओमेगा का और क्या फार्मूला, रिलेशन बिटवीन ये होता है फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई बाई टी भी होता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी है, तो थीटा क्या बनेगा, ओमेगा टी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, है ना। थीटा इज इक्वल टू दूसरा एक फार्मूला था बेटा टॉइस पाई, है ना, स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, फार्मूले एक बार दो बार अच्छी तरह से करना है। यहाँ पे बेटा जूम का ऑप्शंस नहीं है, आई थिंक जूम का ऑप्शंस नहीं है इसमें, तो डोंट वरी मैं लिख रहा हूं, ये देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, चेंज है तो कैसे लिखते हैं, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टी। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। कुछ लोग इसको लिख सकते हैं टॉइस बाई एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाई टी। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ओमेगा का रिलेशन ये है बेटा, तो टॉइस बाई कॉमन निकालो यार, बस लीनियर का रिलेशन दिखाया मैंने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या बताने की जरूरत है ये। यहाँ पे भी बेटा ये एक रिलेशन बन सकता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा का टॉइस बाई एन फार्मूला ये आर, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर किया आर ओमेगा एम स्क्वायर, ये इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन दिया है। आप लोग इसको बेटा स्क्रीनशॉट निकाल के जूम कर सकते हो, बात समझ में आ रही है, जूम कर सकते हो। ओके, अगर कल से मैं क्या करता हूं, उसको पूरे पेजेस पे फैला दूंगा उसको, ठीक है। स्लाइड थोड़ा ब्लर है, अच्छा ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बेटा यम वी स्क्वायर, ये तो दिखाई दे रहा है, यम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ओमेगा की वैल्यू डालो तो यम आर ओमेगा होता है बेटा यहाँ पे टॉइस पाई एन होता है, तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, गॉट इट। ओके, ये आपको आना चाहिए बेटा। ओके, सिंपल सिंपल चीजें ज्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन, क्यों बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल ये अवे है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होने से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, ये सेंट्रीफ्यूगल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। वी मैक्स निकालना है तो आप निकाल सकते हैं म्यू आर जी, और थीटा निकालना है तो tan इनवर्स एंगल ऑफ बैंकिंग पता होगा v स्क्वायर बाय आर जी। अगर मैक्सिमम स्पीड निकालने है तो देखो ऊपर प्लस करो, यही फार्मूले में नीचे माइनस है, दोनों फार्मूले ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। v मैक्स है बेटा, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे है ना, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में, है ना, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा है, समझे क्या। बस यहाँ पे माइनस प्लस चेंज करो, मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। पहले एक ब्रेकआउट देता हूँ, बच्चे को खुश करता हूँ, खुश खुश हो जाओ बेटा, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट देके थोड़ा सा खुश करता हूँ और पढ़ाना चालू कर देता हूँ फिर।
ओके, सी ऑप्शन था बच्चों। मैं इसको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, चलेगा ना? आपको अगर सॉल्व करके चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके देता हूं। फिर मैं इजी दे रहा था क्वेश्चंस इसलिए। देखो मिनिमम वेलोसिटी, मिड पोजीशन, ये सब कुछ दिया बेटा। ओके चलो, अगर सॉल्व करना है ओके, अभी वो क्वेश्चन तो गया, मैं इसके बाद में के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। गॉट इट ओके, डोंट वरी बेटा। इसकी स्क्रीनशॉट निकालो, बैक जाके उसकी पीडीएफ बाद में देख लेना, ठीक है ना? इसके बाद में अगर आपको चाहते हो सॉल्व तो सॉल्व करके देता हूँ। वेलोसिटी मैक्सिमम कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो रूट ऑफ आर जी tan थीटा होता बेटा, है ना? ये करने की जरूरत नहीं, सिलेबस कट है बेटा। यहाँ पे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम टॉइस पावर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी है बेटा। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बता दिया बेटा, ब्रैकेट में यहाँ पे 3 + 2 cos थीटा, ये फार्मूला करो, कहीं के भी वेलोसिटी निकाल सकते। लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट मतलब बेटा यहाँ मतलब थीटा 0, cos 0 होता है क्या 1, तो 1 × 2 2, 2 + 3 5, तो लोएस्ट पे देखो 5 आरजी मिला, है ना? इसके बाद में बेटा यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन 180 होगा, आधा सर्कल ऐसे जाके, थीटा मतलब 180, cos 180 क्या होता है बेटा -1, तो -1 रख दो यहाँ पे, 2 × -1 -2, 3 में से 2 गया तो आरजी, देखो आरजी। किसी ने कहा मिड पोजीशन 90, cos 90 आपको पता है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 आरजी रहता है, पता है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ज्यादा हार्ड नहीं है। उल्टा आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है बेटा। टेंशन का फार्मूला मैंने बता दिया था, mv²/r प्लस mg cos थीटा, ये फार्मूला लगा देना। आपको कहा चाहिए बेटा टेंशन ऑफ लोएस्ट, लोएस्ट थीटा 0, cos 0 1, तो mv² प्लस mg, ये कहा लोएस्ट पे, देखो यहाँ पे प्लस मिल रहा है ये। किसी ने कहा सर मुझे हाईएस्ट चाहिए तो 180 होता है, 180 आधा सर्कल अभी आता बताया था। 180 क्या होता बेटा cos 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पे देखो माइनस आएगा हाईएस्ट पे। मिड पोजीशन पे 0 आता है। सर आप कंपटीशन लेने, हाँ लेता हूं बेटा, कंपटीशन भी लेता हूं, डोंट वरी बेटा। सिंपल सिंपल फार्मूले यार। चलो, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फार्मूला ये याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/r², सिंपल बात है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी रहा तो 1/2 I ω²। अब ओमेगा के जो फॉर्म होते हैं टॉइस पाई एम है, ओमेगा टॉइस पाई टी है बेटा, यहाँ पे v/r है, कोई भी रख सकते हो। रोलिंग करनी नहीं है हम लोगों को, सिलेबस में नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस कर सकते हैं, IO = IC, है ना? सर ये तो हमारा टिप्स एंड ट्रिक के लेक्चर की तरह होने वाले हैं क्या? नहीं बेटा, इसमें थोड़ा सा एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंस होंगे वो लेंगे राज, है ना? आज मेरा बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, पार्टी देना, पार्टी ओनली, फ्री में मत करो एडवर्टाइज, पार्टी चाहिए बर्थडे तो। चलो नेक्स्ट बेटा, हो गया खत्म, यल एंगुलर मोमेंटम है I ओमेगा, है ना? अब ये मोमेंटम कंजर्व हो गया, इसलिए ये लिख सकता हूं मैं I1 ω1 I2 ω2 इक्वल, लेकिन ओमेगा ट्वाइस पाई n है, तो इसलिए यहाँ पे I1 n1 I2 n2। आप बोलेंगे ओमेगा की वैल्यू ट्वाइस पाई n बेटा, तो ट्वाइस पाई मर जाएगा। टॉर्क का फार्मूला है बेटा, टॉर्क = I अल्फा, या टॉर्क = यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? ये करना नहीं है हमको, आई थिंक ये भी कट है हमारे सिलेबस में से, है ना? चलो, तो हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है अभी। फटाफट आंसर बताओ, खटाखट आंसर देंगे मेरे बच्चे। मुझे याद है कि मेरे बच्चे होशियार है, और मेरे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, जो है वो उसको फटाफट 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 कंप्लीट करेंगे। चलिए, ऑप्शन बताओ। बी बोल रहे कुछ बच्चे, मेरा आंसर डी है बेटा, मेरा आंसर डी है रे बाबा। डी को चिपकाता हूं मैं, क्यों बताऊंगा। सबसे पहले आर की वैल्यू दी वाली देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है आर 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर का मीटर -2 मीटर हो रहा है,
तो ये होगा बेटा 2 × 10⁻⁻1 मीटर। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी वाला बेटा यहाँ पे वो है हमारे पास 4 रेडियन पर सेकंड। नहीं एक्सेलरेशन अल्फा बेटा सॉरी हाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी वाली है ओमेगा नॉट वो है बेटा 2 रेडियन पर सेकंड। देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टी टाइम दी वाला है पर सेकंड। ये एआईपीएमटी क्यों दे रहा हूं पता है ना बेटा, बच्चों को थोड़ा सा हायर लेवल बढ़ा रहा हूं मैं आपकी लेवल बढ़ा रहा हूं बेटा, एक बात ध्यान रखे है ना। तो मुझे थीटा निकालने के लिए बोल रहे तो हमारे पास तो फार्मूला ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट इनिशियल बेटा ये तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या बेटा मेरे पास ये 2 है, टाइम क्या बेटा 5 है प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू क्या है यार 4 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, टाइम क्या बेटा 5 का स्क्वायर है। चलो यार करते फटाफट, ये हो गए 10, ये हो गया 2, तो 2 × 25 समझे ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है हमारे इधर भैया। तो ये 10, ये हो गए 50, तो ये होगा हमारा 60। थीटा किस में गिनते हैं बच्चों, रेडियन में। चलो फटाफट 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 मेरे बंदे आंसर दीजिए। यस फटाफट आंसर। इजी था, इजी है लेकिन बेटा ये पीएमटी में सवाल आया था वो, कम मत समझो उसको। ऑप्शन ये कंफर्म, देखते हैं यार सेम में कौन सा ऑप्शन से कौन सा नहीं है। चलिए ए बी सी डी आपको जो उठाना उठा लो सर। ये ऑप्शन है बेटा 2 पाई पाई है। चलो तो कैसे सर बताओ, देखो उन्होंने कहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में स्लो डाउन फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब n1 फ्रीक्वेंसी बेटा 600 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट कहते हैं, तो 600 डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये होगा हमारा यहाँ पे 10 हर्ट्ज। और n2 बाद में फाइनली क्या हुआ बेटा 0 हर्ट्ज। रेस्ट रेस्ट समझते हो, रुक गई जाना, रुक जा ये दिल दीवाने, है ना। और टाइम जो दिया वाला है ना टाइम वो 10 सेकंड है। मुझे बता बेटा क्या अल्फा का फार्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया है n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी, तो अल्फा 2 पाई n2 की वैल्यू 0 है बेटा, देखो लिखी है मैंने, ये 10 है, टाइम भी 10 है, लेकिन बेटा ये माइनस साइन सीधा रहने लिए ट्वाइस पाई 10 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 को मार दो तो -2 पाई, और ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी पता होना बहुत जरूरी है। बहुत इजी सवाल था ना, हल्का फुल्का सवाल है लेकिन बेटा ये सवाल आते हैं ऐसे। चलो इक्वेशन दिया गया है, फटाक से आंसर देना है, खटाक से खत्म करना है भाई साहब। चलो ए बी सी डी आपको जो लेना है ले लो भाई। सी ऑप्शन जो दे रहे ना उनका करेक्ट है, कितना इजी है बेटा। थीटा की वैल्यू दे वाली है आपको, जिनको डिफरेंशियल आता है उनको ये आएगा। मुझे बताओ निकालना क्या बेटा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ओमेगा। ओमेगा पता बेटा डी थीटा बाई डी टी होता है, तो कर दो यार, कर दो चिपका दो सर। चलो इसका डेरिवेटिव मतलब इसका पावर नीचे आता है 2, एक पावर से कम करते हैं। अब यहाँ पे टाइम नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 0, सॉरी डेरिवेटिव 0 होगा। ये मेरे बेटा ये फिक्स है ना, डेरिवेटिव मतलब बेटा जो चेंज हो रहा है इसका, तो बेटा यहाँ पे हो रहा है 6 टी स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू भी दी वाली है, तो 6 2 का स्क्वायर, तो 6 × 4 ये होगी 24। एक बात बोलो बेटा इतनी प्रोसेस करनी नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ, बस आपके दिमाग में आने दो। यहाँ पे अच्छा ये 2t³ है, ये तो इसका तो होता नहीं, इसको कट कर दो सर, ये 2, ये 3 नीचे उतारो, एक पावर कम करो सर, 6t², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 6 24। ये फटाक से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, फटाक से।
बिल्कुल टाइम वेस्टेज ना करते हुए हम लोग कर सकते बच्चों। चलो बहुत एनर्जी से काम करेंगे। चलो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ड्यू टू द स्पिन मोशन इज, बताओ। ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, बताओ। सी बोल रहे बेटा। मेरा जवाब तो ये आ रहा है। मुझे बेटा बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है टॉइस पाई बाई टी, सबको पता है। अर्थ पूरे घूमने के लिए हमारे पास पीरियड होता है 24 घंटे का, 24 घंटे। तो 24 घंटे को मुझे सेकंड, क्योंकि आर ये यूनिट नहीं है बेटा, ये यूनिट, ये यूनिट सेकंड है। तो 24 घंटे, ये हो गए 60 मिनट, ये हो गए 60 सेकंड। बात समझ में आ रही बेटा? तो मुझे लगता है कि इसको 12 किया जाए, सही है ना? तो पाई, ये हो गए 12, और 60 मल्टीप्लाई तो 3600। तो देखो ना, ये ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए था, है ना? सेकंड में भी लिखा, देखो हमारे राज साहब तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। और कंपटीशन में मजा आना चाहिए बेटा, अभी पढ़ाई करो, ये लास्ट चांस है। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट क्रैश कोर्स चल रहा है आपके लिए। शायद इससे आपकी जिंदगी में ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। बस आपको लड़ना है बेटा, बस कुछ नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। चलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ फ्लाईव्हील वेरी विद द टाइम, है ना? आज ये वाला, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब बेटा ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। इसको समझना है बस। बताओ फटाक से, खटक से, खटक से। यस, बी ऑप्शन दे रहे बेटा। वेरी गुड, जिन्होंने बी दिया ना उनका ऑप्शन से। क्या यार, इसका डेरिवेटिव करो, डी थीटा बाय डी टी। चलो, इसका डेरिवेटिव मतलब ए आएगा बेटा टाइम, ये जो टाइम का पावर जीरो आएगा ना, एक कम करना है, यहाँ पे 2bt होगा, यहाँ पे +3 नीचे 3ct²। मुझे अल्फा निकालना है, तो डी ओमेगा बाय डी टी डेरिवेटिव। इसकी ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका होने वाला है बीटी। बीटी होगा ना? बीटी होगा? नो, टी आप मर जाएगा, क्योंकि बेटा टी का कोई महत्व नहीं है, इसका पावर जीरो है। इसका ये नीचे आने वाला 3 मल्टीप्लाई 2ct, पावर कम करो यार, बस ये 2b। टी कहाँ गया पता है ना आपको? ये 6ct है क्या ऐसा? हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जितना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला बच्चों, कुछ नहीं होने वाला। चलो, ओके, बड़े बड़े क्वेश्चंस लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ओके ओके, कोई टेंशन नहीं बेटा, राज करवाएंगे। यहाँ पे भी नहीं किया तो आपको पता है, एमएसटी सीईटी का ग्रुप तैयार हुआ है हमारा, एमएसटी सीईटी का, है ना? मुकेश सर ऐसा लिखा है मैंने, उसमें हम लोग रोज कम से कम आपको है ना 50 एमसीक्यूज मिले, ये कोशिश है। फिर उसमें पीसीएमबी के ग्रुप में मिलने वाले, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मजा आने वाला। मैंने टीम फॉर्म की बेटा, मैं हूँ उस टीम में, और भी 2-3 लोग हैं, हमने टीम फॉर्म की है। और इस टीम में से आप लोगों को बहुत मेहनत करवा के लेने वाले हैं, इतने मेहनत कि आप सोच नहीं सकते। बस अपने ग्रुप में जो लिंक भेजिए, वो ग्रुप की लिंक सब दोस्तों को भेजना है, आपके जो भी जानी दुश्मन, दुश्मन शेजारी पाजारी आजारी, है ना, जितने लोग होंगे, प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, क्योंकि मुझे एनर्जी मिलेगी उससे, बाकी कुछ नहीं। चलो, क्या आंसर दे रहे मेरे भाई साहब? 6 का आंसर सी दे रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, पार्टिकल मूव रेडियस दिवाले बेटा, देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। चेंज द वेलोसिटी दिवाली बेटा, इसको v1 बोलो, 4 मीटर पर सेकंड, और v2 दिवाली है 5 मीटर प्रति सेकंड। टाइम दिवाला है 1 सेकंड। कोई टेंशन नहीं, चलो करवाते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता बेटा वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज मतलब v2 बाय v1 डिवाइड बाय t। v2 क्या बेटा, यहाँ पे 5, इसको v1 बोलना चाहिए था, माइनस डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड, तो 1 बाय 1 1 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। अब अल्फा क्या होता है बेटा, AT बाय आर। सर कहां से? रिलेशन बिटवीन ए इज इक्वल टू आर अल्फा पता है ना, तो अल्फा निकाल रहा हो बेटा, टेंजेंशियल 1 है,
रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 10 इंटू 10⁻² करो, मतलब 10⁻⁻1 लिखो, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 किया तो +1 होगा, मतलब 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट दे रहे बच्चों। चलो फटाफट फटाफट, जोश आना चाहिए बेटा, जोश, जोश के बिना कुछ नहीं होता है भाई साहब। चलो फटाफट फटाफट यार, बताइए। चलिए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील इंक्रीजेस, फ्लाई व्हील इंक्रीज कर रहा है 0 टू, है ना, यहाँ पे 40 रेडियन पर सेकंड है ना, बता रहा है। टाइम भी दिए वाला है। व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या जवाब दे रहे बेटा? बी जवाब दे रहे, जिनका बी है करेक्ट दे रहे, कुछ बच्चे नहीं दे रहे। अच्छी तरह से सोच समझ कर करना है, ऐसे नहीं करना बेटा। चलो, यहाँ पे इनिशियल मतलब ओमेगा नॉट 0 है और ओमेगा की वैल्यू है 40 रेडियन पर सेकंड, है ना। टाइम भी दिए वाला है 8 सेकंड है बेटा। तो पहले हम लोगों को थीटा निकालना है, डिसाइड करना है। थीटा के लिए मुझे पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बेटा ये फार्मूला एक्चुअली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका एंगुलर फॉर्म है। घबराओ मत उसको यार, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू 40 है बेटा, इसकी तो 0 है। अल्फा निकालना है, टाइम की वैल्यू कितनी है 8 सेकंड। तो बेटा 40 8 अल्फा, मुझे अल्फा निकालना है, तो 40/8 कितना इजी बेटा 5 होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। इजी इजी है बेटा, इजी है। चलो 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 बढ़ते आगे। चलो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1, पता है ना ये कहां से आ गया, अल्फा टी स्क्वायर। बताओ, यस इज इक्वल टू यू टी, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से आ गया बेटा। ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। थीटा निकालना है, ये तो 0 है तो 0 ही रहने देते बेटा इसको, प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू 5 है। टाइम है बेटा 8, 8 का स्क्वायर हमारे इधर 64 होता है सर, हमारे इधर भी। तो ये 32 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 32, तो 5 2 जा 10, 1 और ये 16 है ना। तो करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो फटाक से ब्रेकआउट भी लेता हूँ, लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। 10 क्वेश्चन होने दो यार, आपके लिए सवाल है। हाँ, ये सवाल करके दिखाना मुझे, देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये समझ में आप कितने पानी में हो, ये आप समझ में आने वाला मुझे। चलो दिखाओ आपकी सही में कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी नहीं। अब मुझे समझ में आने वाला बेटा कि कौन कितने पानी में है। हाँ, आप कितने पानी में हो समझ में आने वाला है मुझे। ऐसे ABCD मत देना, सही में आंसर आता है नहीं आता है बता दो। हाँ, देखो आप अगर गलत आंसर दोगे और मुझे आता आता हवा में मत रहना, आपको शायद मेरी बात नहीं समझ में आएगी, बुरा लगेगा, लेकिन सही सही आता है तो बोलो हाँ, नहीं तो ना बोले रे बाबा, ऐसा मत करना। एक बात बोले बेटा, ए आंसर नहीं है, डी आंसर है। प्रूव करके देता हूं, देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीटी में आने के चांसेस होते हैं ऐसे। देखो, बॉडी मूव द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड वे, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, डिस्क्राइब द एंगल। देखो ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, पहले ए पोजीशन पे था ऐसे, जाते जाते इसकी स्पीड होगी v बेटा, है ना, v1 बोलो v2 जो भी, बाद में कुछ बी पोजीशन पे आ गया। देखो थीटा तैयार किया कि नहीं, देखो एंगल डिस्क्राइब किया, तो इसकी वेलोसिटी होगी v2। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये यूसीएम में है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। मैं डायरेक्शन की बात नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड v बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो v2 माइनस v1 कर सकता हूँ। इसका अगर रिजल्टेंट का फार्मूला पता है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते थे हम लोग ऐसे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर निकालते थे, प्लस टॉइस a1 a2 कॉस थीटा निकालते, याद होगा वैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ये माइनस इसलिए माइनस लगाओ यहाँ पे, टॉइस v1 v2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही बेटा? बड़ी, तो मैं इसको करने जा रहा हूं सॉल्व आप, है ना यार, जोरात बोला ऐसा, बेटा नेटवर्क का इश्यू होता है यार,
हाँ सही में बता रहा हूँ, देखो बेटा ये होगा टॉइस वी स्क्वायर माइनस टॉइस वी स्क्वायर कॉस थीटा। चलो चेंज वेलोसिटी। अब मुझे बता बेटा यहाँ पे मैं ऐसे निकाल सकता हूँ टॉइस वी बचा है 1 माइनस कॉस थीटा। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी बेटा। यहाँ पे मैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टॉइस वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बेटा टॉइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जिन लोगों को पता नहीं नोट डाउन करे, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग टॉइस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, याद रखिए। तो बेटा ये चेंज इन वेलोसिटी का जो मामला है ये होगा 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मुझे बता बेटा इसका रूट 2 होगा, v का स्क्वायर का v होगा, इसका स्क्वायर इसलिए इसको बाहर निकाल सकता हूं, तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। ओके चलो 2 क्वेश्चंस करके ब्रेकआउट देने वाला हूं, 2 ब्रेकआउट दूंगा। चलो जवाब दो दो फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ नहीं बेटा, रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड जैसे फार्मूला वैसे फार्मूला है। डी बोल रहे हो बेटा, डी बी आपको चाहिए वो ले लो सर। मैं चाहता हूं कि डी को सेलेक्ट किया जाए। सिंपल है, देखो पहले सबसे पहले n1 बोलो इसको, ये 600 है बेटा। रिवॉल्यूशन पर मिनट है इसलिए 60 करना है, तो ये 10 हर्ट्ज मिलता है। यहाँ पे इसको n2 बोलो बेटा, 24 से डिवाइड बाय 60 क्यों पर मिनट है इसलिए बेटा, 0 गए ये हो गए 40 हर्ट्ज। और टाइम तो दिए वाला है 10 सेकंड का बेटा। नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, बाद में थीटा। देखो अल्फा की वैल्यू होती है टॉइस पाई, पता है ना आपको, n2 माइनस n1 डिवाइड बाय t। तो ये अल्फा होगा टॉइस पाई, n2 की वैल्यू है 40, ये 10 डिवाइडेड बाय टाइम है बेटा 10। तो शायद शायद ये हो गए 30 बटे ये 0 गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग कर सकते बेटा और इसको 6 3 टू 6 पाई, ये अल्फा की वैल्यू। मुझे थीटा निकालना है, तो सबको पता बेटा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कैसे मिलेगा बेटा, टॉइस पाई n1। तो ओमेगा नॉट टॉइस पाई n1 कितना है बेटा 10 है, तो ऑब्वियसली ओमेगा नॉट यहाँ पे 20 पाई मिलना चाहिए। तो लिख दो सर 20 पाई। हाँ टी की वैल्यू क्या है सर 10 है, अभी तो लिखी हम लोगों ने। मल्टीप्लाई हाफ सॉरी प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू क्या है सर 6 पाई है सर। और ये टी का स्क्वायर, टी टाइम 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये हो गया बेटा 3। तो आपका थीटा जो मिल रहा है ये होगा 200 पाई, समझे बेटा, 10 मल्टीप्लाई 20 200 पाई, और ये हो रहा है 300 पाई, 300 पाई। तो थीटा मिल रहा है बेटा आपको 500 पाई। कोई टेंशन है बेटा? ओके हम लोगों को एक पता बेटा नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन थीटा बाय टॉइस पाई। एक्चुअली थीटा की वैल्यू बेटा टॉइस पाई n, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ये निकालने हैं तो कितने नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहे, तो थीटा की वैल्यू 500 पाई, और ये 2 पाई, पाई से पाई मर दो, 250 रिवॉल्यूशन होना चाहिए ऐसे गोल गोल जुप 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 घूमेगा। कितने 250 रिवॉल्यूशन होंगे बेटा इसमें, 250 कम नहीं है। चलो 10 होने के बाद आपका ब्रेकआउट होने वाला है बच्चों, चलो चलो फटाफट फटाफट चलिए। A particle moving in a circle of radius 1.2 meter and speed is increases by 180 revolution per minute in 1 minute. What is the linear acceleration? बताइए। हाँ बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसा बोल दो।
अरे भगवान। वेट करना है, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वेट करो ना हमारा, ओके। सबसे मेन बेटा रेडियस दी वाला है 1.5 मीटर। रिवॉल्यूशन दी वाले बेटा यहाँ पे ये जो चेंज इन स्पीड हो रही है रिवॉल्यूशन में, तो वो है मेरे पास 180/60, तो ये 3 हर्ट्ज हो रहा है, ठीक है ना। रिवॉल्यूशन इन वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है, वन रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो टॉइस पार होता है। वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, एक रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, टॉइस पार बेटा, ये मीटर में गिनेंगे हम लोग। तो चेंज इन स्पीड जो है, चेंज इन स्पीड जो है वो कैसे निकाले सर, तो यहाँ पे बताया गया बेटा मुझे कि 1 मिनट में, तो यहाँ पे ये 3 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, देखो ये दिख रहा है 3 रिवॉल्यूशन ट्वाइस पार, एक रिवॉल्यूशन ट्वाइस पार, कितने रिवॉल्यूशन हो रहे बेटा, 3 हो रहे। तो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन जो स्पीड हो रही है वो चीज हो रही है 6 पाई आर मीटर प्रति सेकंड होगी, सही है ना। तो एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल बात है बेटा, वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी ये डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना यार दिख रहा है कि आपको 1 मिनट बोल रहा है ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो रहा है बेटा। तो मुझे लगता है कि वैल्यू रखी जाए 6 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना बेटा 1.5 है, डिवाइड बाय 60 है, तो ये हो रहे बेटा 10, मतलब इन दोनों का 15 फोर जा कितने हो रहे बेटा, 15 फोर जा 7, तो 6 आ गए बेटा, 16 फोर 15 वन जा 15, ये 21 हो रहे है ना, तो क्या रही है बेटा 45 47, समझे कितने छोटे के पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, ये डिवाइड बाय 10 है ना, इसलिए 0.47 इज करेक्ट आंसर। चलो सर ब्रेकआउट वादा, ये वादा रहा आपका, तो ये वादे को कंप्लीट भी करो सर। मुझे लगता है यार ब्रेकआउट को नहीं क्या सही में एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आप बोल रहे हैं क्यों करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का फाइनल है ये ब्रेकआउट, मतलब फाइनल कोर्स है, तो इसमें अगर आप बोलोगे तो कैसे होगा, आप बोलेंगे कर दूंगा मैं, वैसे बात नहीं बेटा। चलो क्या बेटा इसमें इजी है कि नहीं, तो भी आप बोलते हैं हाँ, है ना। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड सेकंड एंड आर एंड ए, कुछ बच्चे बोलते हैं सर सॉल्व करके दो, तो ये गलत होगा मुझे लगता है ना। एंगुलर स्पीड जो है बेटा ये होता है टॉइस पाई बाय टी। रिलेशन कैसे बेटा, इनवर्सली है ना, तो हम लोगों को रेशियो किसका, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड डिवाइडेड बाय आर एंड एच, तो पीरियड होगा बेटा आर का ये, और पीरियड होगा सेकंड का, आर एंड कैसे होगा 12 गुना 60 गुना 60, अब सेकंड में 21 60 है ना, समझे क्या, तो ये 60 60 मर गया बेटा, ये हो गया ये डिवाइड बाय कुछ नहीं, वन, मतलब सिंपल है। मुझे लगता है कि सही में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके देना चाहिए जो ब्रेकआउट में होते, लेकिन आप बोल रहे हैं इसलिए मैं करके दे रहा हूं, लेकिन मेरी खुद की इच्छा नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पे ज्यादा, हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे ज्यादा फोकस किया तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा, ये मेरा व्यू है, हर का व्यू अलग होता है सर,
है ना। तो इसलिए मेरा व्यू बोलता है। चलो 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 11 नंबर का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा मैं। हाँ, ये लेंथी है क्योंकि फार्मूले के अंदर फार्मूला, फार्मूले के अंदर फार्मूला, इस सवाल पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। समझे क्या? चलो बी ए बी ए चलो सी आंसर है बेटा। क्या है सी? देखो, मोटर ऑफ अ इंजन इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी दी वाली बेटा, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा टॉइस पाई एन, मतलब ये एन है तो टॉइस पाई एन की वैल्यू बेटा 120 पर मिनट है, इसलिए 60 करो तो ये मर जाएंगे 2, तो 4 पाई मिल रहा बेटा। ठीक है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू मिल गई। उसके बाद में बेटा टाइम भी दिए वाला है 16 सेकंड। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे मुझे नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, लेकिन सेम क्वेश्चन हुआ था, लेकिन तो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अरे क्यों नहीं चल रहा? चल बाबा, चल 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 चल, एक मिनट बच्चों। ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, बेटा ये क्यों लिखा है माइनस, पता है ना आपको? पता है क्या? रेस्ट मतलब बेटा डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। चलो, तो ये हम लोग देखना चाहते हैं बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे अल्फा निकालना है। तो मुझे लगता है कि अल्फा इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू मुझे मिली है ना, ये ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट ये तो जीरो है ना, फाइनली जीरो है बेटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट है मतलब, डिवाइडेड बाय टी होगा। तो ओमेगा नॉट क्या है बेटा यहाँ पे? ये 4 पाई, और टाइम कितना 16, तो ये हो गया तो पाई बाय 4, है ना, ये अल्फा की वैल्यू मिली है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा, है ना। थीटा ये भी फार्मूला रख सकते हैं, कहां से? काइनेमेटिकल इक्वेशन है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये तो जीरो है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, माइनस ट्वाइस अल्फा थीटा बन रहा है। अब बात करते बेटा थीटा की। तो थीटा निकालना है तो इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर करो सर, ये नीचे आएगा ट्वाइस अल्फा। चलो तो बढ़ते आगे, थीटा इज इक्वल टू बेटा ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ओमेगा नॉट 4 पाई बेटा हमारे पास, 4 पाई डबल क्यों लिखा? स्क्वायर डिवाइड बाय 2। टू अल्फा क्या बेटा? अल्फा क्या है? अल्फा 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 अल्फा, ये है 4 बाय पाई बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 को ऊपर लेके जाता हूं, समझे बेटा, है ना। तो ये पाई पाई मर गया बेटा, ये 2 जा हो रहा है, तो ये हुए 16 और ये 32 पाई हो रहा है। सबको आता होगा ना, सिंपल कैलकुलेशन है। चलो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन बेटा थीटा, देखो लेंथी है लेकिन इजी है, लेंथी प्रॉब्लम से बेटा ये। चलो थीटा है यहाँ पे 32 पाई, ये टॉइस पाई, पाई पाई मर गया, तो 16 रिवॉल्यूशन पर बेटा। ये जो घूम रहा है ना, जुब जुब जुब, तो 16 ये कर रहा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट करो। लेंथी है लेकिन बेटा इजी क्वेश्चन है, लेंथी जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ज्यादा लेंथी सवाल नहीं किए थे, इसलिए, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। चलो बी बोर्ड है बच्चे, 12 का बी नहीं रहे बाबा, रुक जाओ रुक जाओ, कितना इजी सवाल है बेटा। हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए, मुझे ओमेगा निकालना है, तो एफ बाय
यम आर। फोर्स कितना है दिखाई दे रहा है आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो बेटा, 4 इंटू 10⁻³ मास कितना है दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना बेटा, इसको 10⁻1 करो। देखो सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। हाँ चलो मुझे बताओ बेटा, इसको 40 करो, इसको अगर 16 करोगे तो क्या होगा बताओ, 16 2 जा, करेक्ट है बेटा, 32 8 बचे, 16 5 जा, सही है ना। यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया है, आप देखो ये 28 हो गए, ये -13 थे, ये ऊपर जाके क्या हो रहा है बेटा 28 हो रहे हैं ना, है ना। आप देखो 2.5, ऐसा 2.5 के हिसाब से देखा जाए, यार कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नहीं ठीक है ठीक है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, यस। तो ये देखो बेटा, ये गए तो मुझे लगता है यहाँ पे होंगे 15, एक पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 25 इंटू 10⁻14, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो बेटा ये स्क्वायर रूट निकालो, 25 का 5, ये 10⁻7, कितना इजी है बेटा। बाकी कैलकुलेशन मत करो बेटा, और ये इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं, ये पता लगाना आपको, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यहाँ से ये जो लिखा है ना मैंने, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका हो सकता है आपके पास। कैसे बताता हूँ बेटा मैं आपको, कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो लिखा मैंने, इससे डायरेक्ट आंसर निकालो ना। इसको क्या करो, 15 रहे तो इसको 14 मानो, इसको 25 मानो, 10⁻14, इसको 25 का रूट होता है 5, और 14 का 10⁻7 होगा। इजी है, इसलिए बता दो बेटा, चिपकाना सीख लो। हाँ सर, कितना चिपकाना सिखाते हो, चिपकाने का काम बहुत आसान होता है बेटा। चलो बताइए फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम, यू नो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पता है बच्चों आपको। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए बताओ। ABCD, क्या बोल रहे बेटा, डी, यस। सिंपल ये भी देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मास, मास को बेटा ने क्या, हाफ केजी लिखो, हाफ केजी अच्छा लगता है 0 पॉइंट, और रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसको लिखना है 20 सेंटी मतलब -2, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा है बेटा 0.828 इंटू 10⁻⁻1 रेडियन पर सेकंड है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू मास है बेटा हाफ, मास है हाफ, आर है बेटा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻1, ओमेगा बेटा 64, क्यों कर रहा हूं पता होना चाहिए, 2 तो मर गया। क्या है बेटा इसमें, ये प्रॉब्लम फटाक से सॉल्व होना चाहिए, 3 से शिफ्ट करना, 0.064 होगा, 3 से, ये तो 2 ही है ना, तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा बेटा, सिंपल है। बस इसके जैसे सवाल सिंपल नहीं है बेटा कोई। चलो फटाफट करेंगे तो और मजा आएगा। आंसर इजी है, लेकिन देखो हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता है, आपके मालूमात के लिए। आपकी हिम्मत, आपका यहाँ पे हिम्मत से ही सपोर्ट मिलता है ना। माझं डेली लेक्चर इथे तुम्हाला मिळणार बेटा 8 से 9, 8 से 9 बजे मेरा लेक्चर डेली यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ओके धीरे से एक्सप्लेन करना है, ओके डोंट वरी बेटा, धीरे से करता हूं। अब कुछ बच्चे जो पुराने, उनको लगता है फटाफट होना चाहिए, नहीं बेटा राज कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। चलो देखो मैं 14 का आंसर दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे 14 का डी ऑप्शन है। सिंपल बात है बेटा, हम लोगों को अब देखो निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका फार्मूला सबको पता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। लेकिन ओमेगा ही पता नहीं है, तो ओमेगा का फार्मूला होता है टॉइस पाई बाई डी। अब ये टॉइस पाई,
पीरियड दिया क्या, तो सोच लो बेटा, यहाँ पे पीरियड दिया होगा टी की वैल्यू, तो लिख लो, देखो ये दिवाली है, वो क्या है बेटा 1.6 10⁻⁻⁴ पिको सेकंड। पिको मतलब पता है बेटा आपको, पिको का मतलब पता है, पिको का मतलब होता है -12, तो ये होगा बेटा 1.5 10⁻⁻16 सेकंड, समझे पिको मतलब। तो यहाँ पे 1.5 10⁻⁻16, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, या इसको और करते हैं ट्वाइस बाय 1.5 के ऊपर जाने के बाद 10⁻16, समझे। तो यहाँ पे बेटा हम लोग निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू यहाँ पे mR⍵²। तो देखो बेटा मास कितना है, यहाँ पे मास कितना है, तो हमारे पास मास दिया है, आई थिंक दिया 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 दिया, देखो ये दिए वाला है 9 × 10⁻31। आर क्या बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू ये दी वाली एंगस्ट्रॉम समझते बेटा, एंगस्ट्रॉम समझते हो, 10⁻10 होता बेटा। तो मैं लिखने वाला 5 × 10⁻11, 10⁻11 क्यों बेटा, 5 इंटू लिखा ना, 5 का एक पॉइंट शिफ्ट किया बेटा। अब लिखते हैं इसकी बारी, ओमेगा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो बेटा, ये सबका स्क्वायर करो, देखो 2 का स्क्वायर 4, इसका पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा बेटा 16 का 32, 16 का स्क्वायर नहीं, पावर का ये होता है बेटा, पावर को समझो, है ना। और ये 1.5 1.5, आप देखो मजा आने वाला है, देखो 15 9 एंड है ना 6 are 90, अरे शिफ्ट करो ना बेटा, यहाँ पे देखो 15, इसको अगर 15 करोगे तो 90 होगी कि नहीं, तो 15 6 19, आप देखो 15 4 60 होगा, 6 मतलब 60 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, सोच समझकर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। यहाँ पे देखो 4 4 16 एंड 5 80, ये पाई का स्क्वायर की वैल्यू 10 रखो। आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे ये और ये हो रहे बेटा 42, समझे ना, -31 आ रही है, ये हो गए बेटा 32, मुझे लगता है कि ये 800 हो रहे, ये इसको -10 लग रहा है, मतलब शिफ्ट किया तो 8, 2 पॉइंट शिफ्ट करो तो ये -8 बनता है, सिंपल सी चीज। ओके चलो, अभी मैं आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है, फटाक से करो इसको, चलो फटाफट फटाफट। अरे यही तो हमारी ताकत है बेटा, आप करोगे ना, जितना करोगे उतना आपका फायदा होने वाला है, आप बस पावर के साथ काम करो यार। चलिए फटाफट कराओ। चलो 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 चलो, बच्चा आंसर देते हैं, लेकिन हाँ अच्छा आंसर देते यार, सही सही, वाह 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 वाह, बच्चे कोशिश करते, ये बहुत हिम्मत वाली बात बेटा, बी जवाब सही दे रहे थे, बहुत सारे बच्चे ने बी आंसर दिया, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे बस। मुझे बताओ यार, पीरियड दिवाला 2 मिनट्स, पीरियड दिवाला 2 मिनट मतलब बेटा 60 डिवाइडेड बाय, लेकिन एक रिवॉल्यूशन के लिए देखो टोटल पीरियड है ये 120 सेकंड, लेकिन कितने राउंड हो रहे हैं देखो, एक मुझे एक एक ऐसे 5 हो रहे, 2 3 4 5 हो रहे, तो इसमें तो एक के लिए निकाल तो 120/5, तो ये हो रहा है मेरे ख्याल से 2 और ये 4, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 24 सेकंड है, पूरे के लिए 5 रिवॉल्यूशन के लिए 120 सेकंड है, बात को समझो बेटा। हाँ? तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले v²/r, अब ये v² क्या है, तो आपको पता है r⍵² बेटा, हम लोगों को है ना यहाँ पे ये फार्मूला रखते a r⍵², और एक्सेलरेशन पाई² बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है कुछ। ओके तो ये r ये होगा बेटा 4π² तो पाई से पाई को मरवा दो, मुझे लगता है कि r निकालना है हम लोगों को, तो r ये इधर आएगा t², ये नीचे 4,
टी स्क्वायर कितना है सर, 24 है ना, तो 24 गुना 24, टी की वैल्यू दे लेते हैं, तो ये 6 जा, शायद आपको सबको टेबल आते होंगे, 6 4 जा 24 है ना, 2 कैरी, ये हो गया 12 और ये 14, सही है बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, नहीं ब्रेकआउट देने वाला था मैं, है ना, सॉरी शक्तिमान। क्या बेटा इसमें क्या है, क्या इसमें है क्या, आप बता सकते हैं ना कि कितना इजी सवाल है। लेंथ ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, मतलब लेंथ दी वाली है 10 सेंटीमीटर, इजी है ना। स्पीड ऑफ द टिप्स, स्पीड क्या होगी मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना, मतलब उसको ऐसे ही रहने देते। स्पीड कैसे, एक तो ये फार्मूला होगा हमारे पास, वन मोर, इजी है, छोड़ दो फिर, क्या फार्मूला इस्तेमाल किया बताओ, इजी है तो, फार्मूला कौन सा इजी है यहाँ पे, खूब इजी है, हाँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके, तो यहाँ पे v, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे टॉइस पाई n, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई n ना, है ना, तो n क्या बेटा, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, स्पीड ऑफ टिप्स, n क्या इस्तेमाल किया फिर, बताओ ना, 1/t, ओके, टॉइस पाई आर, हाँ ठीक है ना, लेकिन n क्या लिखा है आपने, टॉइस पाई रूट ऑफ बाई जी, नहीं, पाई/3 क्यों किया आपने, बताओ ना। मुझे जवाब चाहिए यार, टी लिखा है तो डिवाइड बाय 60 लिखा है, ऐसा कहना है आपका, क्यों लेकिन, तो भी 0 0 कट हो गया, यहाँ पे तो 3 हो गया, 3.14/3 अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा है क्या, नियरली ऐसे ना, यस, ओके ओके ओके, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, चलो बढ़ते आगे, चलो थोड़ा सा सवाल सवाल करते हैं, थोड़े से सवाल को, 25 का आ गया, हाँ देखो, a long beam is pumped at the constant speed of 1.75 radian per second during the period of training, and the astronaut is made to the walk slowly along his beam. चलो चलो फटाफट फटाफट करो यार,
बी सी एक्सप्लेन। ओके एक्सप्लेन तो करने वाला भैया। चलो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ने ओमेगा दिया है बेटा, ओमेगा 1.75। इसका मतलब क्या बेटा पता है, 7/4 रेडियन होता है। इजी करने के लिए ये भी लिखा तो भी सही है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, आर ओमेगा, या यक्स बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस यक्स बोलो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी है, मतलब यक्स ओमेगा स्क्वायर जी। तो यक्स निकालना है तो जी बाय ओमेगा स्क्वायर, सही है ना बेटा। जी क्या होता है 9.8, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, तो ये होगा 9.8। ये 4 ऊपर जाएंगे, ये 4 भी ऊपर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, 7 मल्टीप्लाई 7 ये होंगे। तो ये इसके डबल है, लेकिन 0.2 बेटा, जीरो देना पड़ेगा ना, पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो ये 16 गुना 0.2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 32, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन है भाई साहब ये। चलो 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 जल्दी जल्दी खत्म करना यार हम लोगों को, बताओ। ATEFE 2010 में सवाल आया था ये, है ना। AI EEE एग्जाम होगी, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से। चलो मतलब JEE लेवल का सवाल है बेटा, ये JEE लेवल का सवाल है। मेन में बच्चे क्या आंसर दे रहे, चलो खत्म करना है हम लोग। आधा युद्ध, युद्ध को आधा नहीं छोड़ा जाता बेटा, है ना। एक बार हाथ में तलवार ली ना, तो बस उसको खत्म करना है, ये बात ध्यान रखो। ओके बताइए। चलो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट डेवलप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। मुझे बताओ यार, ये यस की वैल्यू जो है ना t³/5 है, वेलोसिटी मतलब यहाँ पे ds/dt, वेलोसिटी डेरिवेटिव का बेटा ये 3 नीचे आएंगे t, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनता नहीं, एक पावर कम करो, सही है। अब t की वैल्यू 2 सेकंड दी वाली है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का ये होगा तो 12 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी मुझे मिली। मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला है, बताओ क्या होता है बेटा, dv/dt। dv क्या है हमारे पास 12, नहीं इसका करो ना, इसको 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 ले लो, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t, तो ये 6t है बेटा। तो 6 t की वैल्यू 2 है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही है बेटा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल v²/r होता है, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 12 गुना 12। और r क्या बेटा, r 20 मीटर, तो मुझे लगता है यहाँ पे 0.6 होगा ना यार। अरे बराबर है ना, ये 12, तो 12×6 = 72, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट है, मीटर प्रति। ये बेटा मुझे रेडियल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ए है ना, टेंजेंशियल का स्क्वायर और ये रेडियल एक्सेलरेशन। चलो स्क्वायर करो यार, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 7 का यहाँ पे 50 के करीब करीब बोलूंगा मैं, अरे 7 का 72 के ऊपर, तो ये 196 के करीब करीब वैल्यू मिल रही है। 194 होता है, मैंने 196 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर के आसपास आ सकता है, तो एक को चिपकाना आसान होगा बच्चों, बिल्कुल चिपकाना चाहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। बता दीजिए नेक्स्ट। चलो 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 यार, टाइम ओवर हो गया, हाँ लेकिन क्वेश्चन भी है ना, हम लोग चाहते कम से कम 20 सवाल हो जाए, ये हमारा टारगेट बनाना बहुत जरूरी है बेटा। चलो चलिए यार, ये ऑप्शन कंफर्म बोल रहे बेटा, देखते हैं। चलो एक्सेलरेशन क्या दिया वाला बेटा, एक्सेलरेशन दिया वाला है 4/r², लेकिन एक्सेलरेशन का फार्मूला v²/r, मतलब इसको कंपेयर कर सकता हूं ना,
ए आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, आर से आर को मरवा दो तो वी का स्क्वायर गया तो ये मिलेगा, ये है ना। ये मीटर में है बेटा, बच्चों कंफ्यूज मत होना, यम मतलब मीटर है तो ये ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे। चलो बताओ, 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन करना है, कोई भी हालत में कम से कम 20 क्वेश्चन यार। चलो बी ऑप्शन दे रहे बेटा, नहीं बेटा डी है, डी। क्यों बताता हूं, चलो आर की वैल्यू है ये 2 मीटर, वेलोसिटी दी वाली है, टाइम भी दी वाला है, चलो फटाफट करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब बेटा वेलोसिटी चेंज होना, तो v क्या दी वाला है, 4t दी वाला है, देखो d बाई डी टी 4t, तो यहाँ पे 4 मिलेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो थे या रेडियल एक्सेलरेशन वो था v स्क्वायर बाय आर, v मतलब 4t का स्क्वायर, r की वैल्यू बेटा 2 है तो ये 16t का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो गए 8 t, टाइम की वैल्यू जो बेटा 1 तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर। अभी जैसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाला वो है टेंजेंशियल का स्क्वायर और रेडियल का स्क्वायर, तो ए टी की वैल्यू बेटा ये 4 4 का होता है 16, ये होता है 8 का 64, इसको लिख सकते हैं 80, 80 मतलब 9 के आसपास है, लेकिन 9 नहीं है इसमें, तो हम लोगों ने शक्ल लगाई 16 फाइव है ना 80, तो ये 4 ये रूट में 5 करेक्ट आंसर। चलो लास्ट और फास्ट करते हैं बच्चों, मेरे मेरे बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है यार, हम लोग पूरा कंप्लीट करके करेंगे, बिल्कुल बहुत इजी है, चलो फटाफट फटाफट करते हैं यार। चलो जवाब दीजिए यार। ABCD, ABCD जो लेना है ले लो सर, आपकी मर्जी, मैं तो ये ले रहा हूं भैया, ये बहुत सिंपल है। देखो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा बेटा, तो आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ये वी बाय आर, तो आर से आर मर्दन दो, एम वी आर हमेशा पढ़ते बेटा हम, लेकिन वी होगा बेटा बी, यल बाय ये डिवाइड होगा एम आर, यल बाय एम आर, समझे। तो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो बस, यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, सही है। ओके चलो जिनसे बात करनी रुक जाओ, बाकी के चले जाओ। हाँ बोलो गोविंद राव, गोविंद बोल बेटा। चलो बेटा बाय बाय मत करो, बाय बाय मत करो, थोड़ा सा मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक मिनट बाद में बाय करना है, बाद में बाय करना है, और भी सवाल थे लेकिन नहीं हो पा रहे। चलो बेटा स्टडी बड़ी कंटेंट, मैं इनवाइट करना आपके फ्रेंड को, और बिग प्राइज आप विन कर सकते हो, जीत सकते हो आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे बेटा कि क्या क्या स्टेप होंगे। पहले नून ऐप को ओपन करना है, नून ऐप को ओपन करने के बाद बेटा यहाँ पे स्टेप 2 आपको इस आइकॉन पे जाना है, प्रोफाइल आइकॉन जो टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, सेलेक्ट करना बेटा, आपकी इनवाइट फ्रेंड फॉर्म डाउन दिख रहा है, देखो ये वहां पे इनवाइट करना है, और इनवाइट करके आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आपके ग्रुप टीचर में जो भी टीचर फेवरेट है, जैसे कि मुकेश सर, सोइन सर, है ना, दिनेश सर को सिलेक्ट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड को यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड करके ऑप्शन है, तो वहां पे इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करने से बेटा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर लिंक कर सकते हो, जैसे कि
अलग अलग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी फेसबुक, कहीं पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी। और अपने दोस्तों के साथ पढ़ने का कुछ मजा और होता है, और इससे आपका फायदा होता है बेटा, दोस्तों के साथ इंटरेस्टेड पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ में आप लोगों को प्राइज भी मिलने वाले। तो शेयर करिए, जाते जाते थैंक यू मत कहना, ग्रेड करके चले जाना बेटा, सब लोग ग्रेड करेंगे। चलो देखता हूं मैं, बोलो गोइन, हेलो सर। बोल बेटा। डी फार्म के लिए सीईटी लगती है क्या? क्या बेटा? डी फार्म के लिए सीईटी लगती है क्या? नहीं, डी फार्म नहीं, डी फार्मेसी के लिए लगती बेटा। डी फार्म के लिए नहीं? नहीं, लेकिन मुझे लगता है डी फार्मेसी करना चाहिए, डी फार्मेसी से अच्छा, डी अच्छा फार्मेसी कोर्स। करना बेटा। हाँ अच्छा कोर्स है क्या सर? हाँ अच्छा कोर्स है क्या वो डी फार्मेसी? हाँ, बिल्कुल बेटा, अरे वाह, पीजी वो ग्रेजुएशन है ना, सॉरी, है ना, तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए डी फार्मेसी। ठीक है, चलो यश, यश हेलो सर। बोल बेटा। हा सर, मुझे सर मला आहे ना एरोनॉटिकल म्हणजे एअर फोर्सेस मध्ये जॉईन करायचं आहे. बर, सर मग त्यासाठी मी गुगलवरती माहिती काढलो. सर मी सांगलीच आहे. आमच्या घरा म्हणजे जवळपास आहे की नाही, आष्ट्याला अण्णासाहेब डांगे म्हणून कॉलेज आहे. हाँ हाँ, सर मग ते एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग त्या तिथं आहे सर. मग त्याबद्दल सर एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग बद्दल थोडं सांगाल काय? बरं त्याच्यावर व्हिडिओ बनवतो बेटा स्पेशल, तसं बनवता नाही येणार, सांगता नाही येणार, हाँ ठीक है, चालतंय सर. ओके। चलो बाय बाय करेंगे बेटा, बहुत टाइम हो गया, बाय करो सब लोग, ग्रेड करके चले जाओ। बहुत अच्छा लग रहा, अभी भी 1000 के ऊपर टॉप हुए बेटा, 1000 के ऊपर बच्चे देख रहे, रुक गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कल आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो बेटा, एमएसटी सीटी मुकेश सर, ये ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग। और मॉर्निंग का वीडियो देखो, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे मॉर्निंग का वीडियो में आप लोगों को बूस्टअप मिलता है। कल खुशखबरी सुनाऊंगा और मोटिवेशनल लेक्चर भी देने वाला हूँ, बहुत मोटिवेट करूंगा। जब तक सीईटी है तब तक बेटा आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है हम लोग, बिल्कुल आपको एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो बाय करो, बाय 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 बाय।